लौरी काशी में इस समय हम सैदात ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि और गाजीपुर के प्रखर वक्ता संतोष कुमार सिंह यादव जी हैं। गाजीपुर की पूरी राजनीति के उत्तर प्रदेश की निगाहें गाजीपुर जिले पे टिकी है। बड़े अनुभवी कद्दावर नेता है। आइए हम मिलते हैं। संतोष भैया, आज एलजी साहब का आगमन था, आपके ब्लॉक में क्या लोगों को संदेश देंगे? देखिए, वैसे तो महामहिम जी का जो आगमन था यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। एक संगोष्ठी थी और संगोष्ठी में उन्होंने संदेश दिया। अब रह गई बात है, उस संदेश का मुख्य मकसद यही था कि आज देश बड़ी विषम काल से गुजर रहा है। एक तरफ राष्ट्रवादी शक्तियां जो इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, परिवार के नाम पर इस समाज को बांट करके नफरत पैदा करना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में हमको चयन करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे समाज को कहना चाहता हूं कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके नेताओं को भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। वो भारत को माता नहीं बोलते, वंदे मातरम बोलने में उनको शर्म आती है, वो वंदे मातरम नहीं बोलते। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो भारत माता के लिए ही जीते मरते हैं, इसको वो अपनी माँ के समान इस मातृभूमि को मानते हैं। आप स्वतः समझ सकते हैं कि जो इस देश को माँ मानता हो, उसके अंदर इस देश के प्रति क्या भाव रहेगा, और जो इस देश को एक भूखंड मानता है, माँ नहीं मानता। जहाँ तक गाजीपुर का सवाल है, गाजीपुर में तो आदरणीय पारसनाथ राय जी के नेतृत्व में एक स्वयं सेवक है, एक शिक्षक है, एक ऐसे मिलनसार व्यक्ति हैं और सबको सुलभ होने वाले व्यक्ति हैं। उनके साथ सभी जाति संप्रदाय के लोग लामबंद होकर के गाजीपुर में पूरी तरह से खड़े हैं। सामने कैसे प्रत्याशी आपको पता है, समय समय पर ये लोग मंदिरों में भी छद्म रूप धारण करके जाकर के ये एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि हम भी हिंदू धर्म के लोगों को मानते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पूरे विपक्ष से, अखिलेश जी भी अपने को धार्मिक, सब लोग, राहुल, प्रियंका, सब लोग कहते हैं कि हम लोग भी राम भक्त हैं, हम लोग भी हिंदू धर्म को मानते हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस भारत की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से, पूरा दुनिया जानती है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी है, काशी भगवान शिव की पावन तपोस्थली है। क्या किसी के जन्म स्थल पर, हमारे महान पुरुषों के जन्म स्थलों को जो विधर्मियों ने तोड़ा, उसको, हमारे स्वाभिमान के मान बिंदुओं को तोड़ा मड़ोड़ा, वहां पर एक नए धर्म का स्थापना करने के लिए एक नए धर्म के प्रतीक चिन्हों को स्थापित किया। तो मैं इन सभी लोगों से जो राम भक्त अपने को कह रहे हैं, जो चुनावी राम भक्त हैं, चुनावी कृष्ण भक्त हैं, क्या इनके जबान के में ताला लग गया है? एक बार भी क्या इस देश के सामने, समाज के सामने कहेंगे कि हमारे महापुरुषों की जो जन्म स्थली है उसको तोड़ करके जिन विधर्मियों ने ये नया धर्म स्थल बनाया, वो बिल्कुल गलत काम किया और हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोग उस स्थानों पर अपने महापुरुषों की स्थापना करना चाहते हैं। क्या ये लोग कह सकते हैं? वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में ये लोग इतना भी नहीं कह सकते। आप बताइए, क्या बिगाड़ा था भगवान राम ने, कृष्ण ने, शिव ने? तो जब हमारे माता पिता, हमारे जो आदर्श हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके स्थलों को जिन लोगों ने तोड़ा मरोड़ा, आज अवसर मिला है पूरा देश, पूरे देश के सनातन धर्म के मानने वाले और सभी धर्मों के, ऐसा नहीं, अन्य धर्मों के भी लोग, जो लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, वो मानते हैं कि पहले गलत हुआ था। उन सारी जगहों पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए नए मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण होना चाहिए। तो ये देश खड़ा हो गया है, जाति और धर्म की सीमाएं टूट गई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो अंत्योदय की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था,
आज एक एक व्यक्ति को, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, आपका आयुष्मान कार्ड हो, कोई जात कोई धर्म, हिंदू मुसलमान सब उसका लाभ ले रहे हैं। तो हमारी वर्तमान सरकार का जो उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, उनके इस नारे के साथ आज मैं देख रहा हूँ कि देश का, समाज का हर व्यक्ति खड़ा हो रहा है। चंद लोग हैं जो जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर समाज में विष बो रहे हैं, जहर पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता नकारेगी। गाजीपुर में भी कमल खिलेगा, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलेगा और पूरे भारत में हम लोग 400 पार के नारे के साथ चल रहे हैं और 400 पार करेंगे। इस बार का वोट जो है वो क्या जाति और धर्म पे होगा? कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जाति और धर्म पे यहाँ वोट पड़े, लेकिन हम लोगों की जो विचारधारा है सबको साथ में लेके चलने का, समाज जो चाह रहा है कि हम जाति और धर्म को नकारें, विकास के साथ खड़े हों। अभी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और विपक्ष कह रही है कहीं ना कहीं आप लोग क्या बोलते हैं मुसलमान और हिंदुओं पे लड़ रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये बताइए, आपके पिताजी का घर हो, पैतृक आपका घर हो, उसको कोई आए तोड़ दे, गिरा दे, आपकी संपत्ति को हड़प ले, यदि कोई लायक बेटा निकल गया तो क्या अपने पिता का जो घर तोड़ा गया है उसको पुनः बनाना, उसको पुनः हासिल करना, अपने पिता की संपत्ति को हासिल करना, क्या लड़ाना है? क्या गलत काम है? वो तो नालायक संतान होंगी जो अपने पिता के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। राम, कृष्ण, शिव इस भारत की आत्मा, यहाँ के गौरव हैं, वो हमारे पितामह हैं। तो उनके सम्मान के लिए जो उनका मान मर्दन हुआ है, बस हम लोग यही बात करते हैं। विकास की योजनाओं में, देश के विकास में हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते हैं। और बहुत सारे हमारे मुस्लिम बेटियां जो 3 तलाक के नाम पर उनके साथ प्रताड़ना होती है, हम उनको भी आगे ला रहे हैं। और सारी योजनाओं में आप देख लीजिए, मुस्लिमों की सहभागिता, हिंदू की सहभागिता, अगड़े पिछड़े की सहभागिता, सब उसका लाभ ले रहे हैं। कलम बनाम कट्टा की लड़ाई चल रही है सर, विपक्ष सवाल कर रहा है, समझ में नहीं आता है। आप भी शिक्षक से हैं, ज्ञान सीखने को मिलता है, क्या राजनीति रहेगी? जैसा कि आप स्वतः कह रहे हैं और ये जन जन में आवाज है, आप जो कह रहे हैं कि कलम बनाम कट्टा, निश्चित रूप से एक शिक्षक समाज को कलम बांटता, सामने के प्रत्याशी के विषय में पूरा आम चर्चा हो गई है। एक तरफ कलम बांटा गया और दूसरी तरफ आपने क्या बोला? तो ऐसी परिस्थिति में गाजीपुर का नौजवान छात्र चाहता है कि हम कलम को आगे बढ़ाएं, कलम के साथ खड़े हों। अब कट्टा का जमाना वैसे भी जोगी बाबा की सरकार में लग गया, सारे गुंडा माफिया या तो जेल में या तो ऊपर हो गए। समाज बहुत ही अच्छे प्रकार भाईचारा बना करके हिंदू मुसलमान सबको गले लगा करके सब लोग चलना चाहते हैं। अब वो नफरत की राजनीति और गुंडागर्दी की राजनीति को समाज नकार रहा है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में परचम रहा है। आखिरी सवाल है प्रमुख जी, जिस तरह से लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, पीडीए का नारा लेके वो लोग चल रहे हैं, विकसित भारत का नारा लेके आप चल रहे हैं 400 पार का, दोनों में कंपोज क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको अभी कुछ पहले कहा था कि भारत के संविधान को आज के डेट में यदि डॉक्टर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। तो वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान की रक्षा में, संविधान के जितने सिद्धांत हैं उसको साथ में लेके चल रही। हम संविधान को बदलने वाले लोग नहीं हैं, संविधान का पालन करने वाले लोग हैं। ये उनके पास, क्योंकि यहाँ इतना विकास हो गया है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, तो उनके पास नफरत की राजनीति करने के लिए, समाज को बांटने के लिए बस एकमात्र ही बचा है संविधान, संविधान। जबकि हम सारे लोग संविधान के साथ हैं और संविधान की संरचना करने वाले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सारे मान बिंदु, जितने उनके प्रतीक स्थल है, उनको सबको हम लोग बना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। गाजीपुर की मिट्टी का लाल बगल में 1 तारीख को
पर्चा नामांकन दाखिल हुआ जिसमें आपका रैली था, आप उस चेहरे में बड़े नेताओं में एक चेहरा आपका दिख रहा था, क्या उम्मीद रहेगी आज? निश्चित रूप से गाजीपुर के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं कि हमारे मिट्टी के लाल दिनेश लाल जो जन जन का लाल बन चुका है, आजमगढ़ के जन जन का लाल बन चुका है, उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व काम किया। मैं सवाल करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से सारे बंधुओं से, जो पार्टी यादव समाज की पार्टी मानी जाती है, जिसको लोग यादवों को जो बरगला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 5 सीट यादवों को वो लोग देते हैं और 5 की 5 सीट सिर्फ एक परिवार के सदस्य। मैं उत्तर प्रदेश के सभी यादवों से सवाल करना चाहता हूं कि मित्रों, क्या ये पूरा समाज जो योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, क्या एक परिवार? लेकिन उनको पूर्वांचल में कोई यादव नहीं दिखता। आजमगढ़ में एक से एक मजबूत यादव है। पूर्वांचल आजमगढ़ ने मुख्यमंत्री दिया, स्वर्गीय राम नरेश यादव जैसे मुख्यमंत्री, चंद्रजीत यादव जैसे लोग, ये उर्वरा धरती रही। लेकिन सारे पूर्वांचल के यादवों को एक एक करके उस परिवार ने निगल लिया। अब सिर्फ अपने परिवार के लिए वो जी रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक तरफ परिवार के लिए जीने वाले लोग और एक तरफ पूरा देश ही हमारा परिवार। तो मैं दिनेश लाल जी के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा, पूरी जनता से, इस गाजीपुर की मिट्टी के लाल को, पूरे पूर्वांचल का, दिनेश गाजीपुर का नहीं, आजमगढ़ का, पूरे पूर्वांचल का लाल है। यह लड़ाई पूर्वांचल के बेटे और पश्चिम के बेटे के बीच में है। हमको भरोसा है कि आजमगढ़ के लोग दिनेश लाल को सम्मान देंगे और उसको सांसद बनाएंगे। गाजीपुर की लिस्ट में आपका भी नाम था, पूरा क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा था, उम्मीद क्या रहेगी सर? और आखिर में चैनलों में क्या संदेश देंगे? हमारी पार्टी यही एक ऐसी पार्टी है जो कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दे सकती है किसी को। यही वो पार्टी है, अंतिम कतार में खड़े डॉक्टर मोहन यादव को एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देती है। इस पार्टी की निगाहें निश्चित रूप से काम करने वाले हर कार्यकर्ताओं के ऊपर जाती है। आप लोगों के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से मैंने भी सुना कि मेरे नाम पर भी चर्चा हो रही है और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को ऐसे इतने बड़े पद के नाम की चर्चा होना भी मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर और अपने पार्टी पर पूरा भरोसा है। यदि हम सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो भविष्य में हमें निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।